सूरह अर-रहमान कुरान का एक खूबसूरत तोहफा। अल्लाह की रहमत का पैगाम लिए हुए बार बार पूछा गया है, तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हर सवाल हमारे दिलों को झकझोर देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, अल्लाह की नेमतों का एहसास दिलाता है। यह सूरह अल्लाह की रहमत का एक अनोखा नजारा पेश करती है। सृष्टि की रचना से लेकर इंसान के अस्तित्व तक हर चीज में अल्लाह की रहमत झलकती है। हमें इस रहमत का एहसास करना होगा, इसके लिए शुक्रगुजार होना होगा। सूरह अर-रहमान को पढ़ना ही काफी नहीं है, इसे समझना जरूरी है, इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है, तभी हम अल्लाह की रहमत के असली मकसद को समझ पाएंगे। सूरह अर-रहमान में अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीजों का जिक्र किया है। सूरज, चांद, तारे, जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, फल फूल, सब कुछ अल्लाह की कारीगरी की मिसाल है। हर चीज में एक नज्म ओ नस्क है, एक तवाजुन है। ये सब देखकर हमें अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होता है, उसकी शक्ति का एहसास होता है। ये सब अल्लाह की रहमत का नतीजा है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह की इस रहमत के काबिल हैं। जमीन को अल्लाह ने इंसान और तमाम मखलूकात के रहने के लिए बनाया। इस जमीन में तरह तरह के फल और अनाज पैदा होते हैं। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने इंसान को सबसे अफजल बनाया, उसे अक्ल और समझ दी, उसे इल्म सिखाया, उसे नेक और बद की तमीज दी, उसे अपने बंदों में से चुनकर दुनिया में भेजा। जिन्न को भी अल्लाह ने खास मकसद से पैदा किया, उन्हें आग से बनाया, उन्हें भी अल्लाह की इबादत करनी है। इंसान और जिन्न दोनों को अल्लाह ने आजाद पैदा किया, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का हक दिया, लेकिन साथ ही उन्हें जवाबदेही भी सौंपी। नेमतों का सिलसिला, अल्लाह की रहमतों का दरिया। अल्लाह ने इंसान पर अपनी बेशुमार नेमतें की हैं। हवा, पानी, खाना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इनके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ने हमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार दिए हैं। ये सब हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह ने हमें अच्छी सेहत, सुख, चैन और इल्म जैसी नेमतें अता की हैं। ये सब अल्लाह की रहमत का नतीजा है। क़यामत का दिन, हिसाब किताब का वक्त। सूरह अर-रहमान हमें क़यामत के दिन की याद दिलाती है। यह दिन हिसाब किताब का दिन होगा। इस दिन हर शख्स से उसके अच्छे बुरे अमल का हिसाब लिया जाएगा। जो लोग दुनिया में अल्लाह की इबादत करेंगे, नेक अमल करेंगे, उन्हें जन्नत नसीब होगी। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, बुरे काम करेंगे, उन्हें दोज़ख में जलाया जाएगा। हमें क़यामत के दिन को याद रखना चाहिए। हमें अपने अमल की इस्लाह करनी चाहिए ताकि हमें अल्लाह की रहमत नसीब हो। जन्नत की सैर, नेक लोगों का आशियाना। सूरह अर-रहमान में जन्नत का बहुत खूबसूरत जिक्र किया गया है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ सुख ही सुख है। वहां न कोई गम है, न कोई परेशानी। जन्नत में नेक लोगों के लिए बेशुमार नेमतें हैं। वहां खूबसूरत महल हैं, बहते हुए झरने हैं, फलों से लदे हुए पेड़ हैं। जन्नत की खूबसूरती का अंदाजा हम इस दुनिया में नहीं लगा सकते। जन्नत अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है। हमें नेक अमल करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों का हक अदा करना। सूरह अर-रहमान हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तलकीन देती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं। हमें अपनी जुबान से अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अपने अमल से भी। हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी नाफरमानी में खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत और नेमतों में इजाफा फरमाएगा, और अगर हम नाशुक्रे रहेंगे तो अल्लाह अपनी नेमतें छीन भी सकता है।